हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा, हम डेली एमसीक्यू सीरीज आपके सामने लेके आते हैं जहां पर हम करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो आज हमारा जो डे है वो है 18 अप्रैल और आज भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं और मैं वही टॉपिक कवर करता हूं जो एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, और मैं आपसे बोलूंगा जो लेक्चर स्टार्ट करें वीडियो को लाइक जरूर कर दें क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर आपके सामने आने वाला है। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हमारी एक बुकलेट आई है, याद रखिएगा, दैट इज लास्ट 10 मंथ्स करंट अफेयर्स। ओके, तो आप देख सकते हैं जुलाई से लेकर अप्रैल तक की सारी करंट अफेयर्स यहाँ पर सारी पॉइंट फ्रेम में हर चीज़ मेंशन है। ओके, तो आप इस करंट अफेयर बुकलेट को अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं या कॉलिंग नंबर भी मेंशन है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो। इसकी सॉफ्ट कॉपी आप बाय कर सकते हैं और इजीली आप अपने घर में इसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं। सारी पूरी करंट अफेयर्स का जिस्ट है इस बुकलेट में। ओके, तो इस बुकलेट को ऑर्डर करने के लिए नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप आप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी उसकी। ओके, और चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के करंट अफेयर्स 18 अप्रैल की करंट अफेयर्स के लिए क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। ओके, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑन विच डेट वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2024 इज सेलिब्रेटेड? याद रखिएगा, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे जो है 2024 हम कब सेलिब्रेट करते हैं? अगेन हम वेरी स्टैटिक क्वेश्चन कि कब सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, थीम क्या है, ये किससे रिलेटेड है, ये भी आप सोच सकते हैं कि हीमोफीलिया किससे रिलेटेड है। पहले आप यहाँ पर करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 17 अप्रैल। याद रखना है, तो 17 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे सर ये है क्या, तो याद रखिएगा ये ओकेजन है, मतलब ये इसलिए सेलिब्रेट किया था टू एजुकेट पीपल अबाउट रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ये एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। याद रखिए, जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो ब्लीडिंग होती ही रहती है। जनरली हमारे नॉर्मल में आप देखते हैं क्लॉटिंग हो जाती है, बट यहाँ पर क्लॉटिंग नहीं होती है और ब्लीडिंग होती रहती है। याद रखिए, सफरिंग सपोर्ट दो सफरिंग फ्रॉम कंडीशन ऑफ लार्ज स्केल। तो ये जो रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उसी के लिए याद रखिएगा, ये एजुकेट करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया था। 17 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार की थीम आपको बताता हूँ। थीम आप देख सकते हैं, दैट इज इक्विटेबल एक्सेस फॉर। याद रखिए, इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल। याद रखिए, सिर्फ इतनी थीम आएगी, बाकी पूरी है रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर, बट एग्जाम में सिर्फ आएगा इक्विटेबल। याद रखना आपको, दैट इज एक्सेस फॉर ऑल। ठीक है, तो ये इस बार की थीम थी 2024 की। ओके, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो ये आपसे पूछा सकता है 17 अप्रैल को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसरो की बात करते हैं। इसरो इस समय आपको पता है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इसरो से क्वेश्चन आना एक कॉमन चीज़ है। तो इसरो ने रिसेंटली, अभी आप देखेंगे 16 अप्रैल का आप न्यूज़पेपर उठाएंगे तो वहाँ पर इसरो के जो हेड हैं, याद रखिए, उन्होंने बोला है इसरो एम्स टू मेक स्पेस मिशन डेब्रिस फ्री। याद रखिएगा, डेब्रिस जो आपको पता है इतना कचरा है स्पेस में एक तरीके से, क्योंकि इससे लॉन्चिंग व्हीकल्स जाते हैं। ओके, सैटेलाइट तो चला जाता है बट वो लॉन्चिंग व्हीकल्स वहीं रह जाते हैं। उसके बाद डेब्रिस जो है स्पेस में बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो गया है। तो इसरो ने एम किया है कि स्पेस मिशन को डेब्रिस फ्री बना दिया जाएगा। किस साल तक इसरो का टारगेट है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है कि टारगेट कब तक का है। मैंने अभी प्रीवियस कुछ करंट अफेयर्स में आपने देखा होगा, जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, मैंने क्वेश्चन भी बनाया था आपको कि पहला डेब्रिस फ्री उन्होंने मिशन जो लॉन्च किया था वो कौन सा, उसको भी डिस्कस किया था। याद रखिएगा, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2030, 2030 तक। याद रखिएगा, एस सोमनाथ जी जो हैं उन्होंने अभी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पर उन्होंने बात बताई भी कि 2030 तक हम डेब्रिस फ्री स्पेस बना देंगे। याद रखिएगा, मतलब हमारे जो मिशन जाएंगे वो डेब्रिस फ्री होंगे, तो बहुत अच्छी बात है ना। इंडिया इसका टारगेट कर रहा है। टारगेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसरो की बात करें तो इसरो में बेसिक तो पता होगा, एस सोमनाथ चेयरमैन है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसका एस्टैब्लिश हुआ था 15 अगस्त 1969। और फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? हु वाज द फाउंडर, या तो आप कह सकते हैं फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो? तो यार रखिए, विक्रम साराभाई। तो ये कुछ बेसिक चीज आपको इसरो के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3rd। Recently, which state is leading in implementing the Green Credit Program with over 500 land parcels for tree plantation? Okay, अब देखिए कौन सा स्टेट टॉप पे चल रहा है। क्वेश्चन मैंने ये पूछा है, अभी किस इनिशिएटिव पे पूछा है मैंने? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। तो नाम से पता चला ग्रीन मतलब एनवायरमेंट रिलेटेड प्रोग्राम होगा। बिल्कुल, यहाँ पे प्लांटेशन से रिलेटेड प्रोग्राम है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है और सबसे ज़्यादा बेटर, सबसे बेस्ट तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर रहा है कौन सा स्टेट? ऑफकोर्स जहाँ पर सबसे ज़्यादा हरियाली होगी वही स्टेट होगा और इसका करेक्ट आंसर दैट इज मध्य प्रदेश। तो याद रखिए, मध्य प्रदेश, आप यहाँ पर फैक्ट भी देख सकते हैं, मध्य प्रदेश
has so far reported the highest 954 hectare of approved degraded forest land for plantation। तो याद रखिएगा, उसने अभी तक सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं लैंड प्लांटेशन जो फॉरेस्ट प्लांटेशन प्लांटेशन के लिए डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड जो है वो अप्रूव किया है। और इस पर सबसे ज़्यादा इस स्कीम को बेटर इंप्लीमेंट करने के लिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ही फॉरेस्टेशन हो सके, उसके लिए मध्य प्रदेश इस स्कीम को, याद रखिएगा, इस प्रोग्राम को, इंप्लीमेंटेशन को, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसको बहुत रैंक 1 पर चला इंप्लीमेंटेशन स्टेज पर। ओके, तो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में आप ये भी याद रखिएगा, ये एक न्यू मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है जहाँ पर इंकरेज किया जा रहा है कि एनवायरनमेंट पे प्लांटेशन किया जाए। इवन जो लोग करेंगे उनको कुछ पैसे भी मिलेंगे, मतलब इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। ओके, वेरियस सेक्टर्स के लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा। बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बड़ा अच्छा प्रोग्राम भी है ये। ओके, तो ये प्रोग्राम में अभी सबसे बेटर जो इसको इंप्लीमेंट कर रहा है वो है मध्य प्रदेश। ओके, चलिए मध्य प्रदेश की बात करें तो आप सबको पता होना चाहिए उसकी कैपिटल भोपाल है। और एट प्रेजेंट यहाँ की जो बीजेपी के सीएम है दैट इज मोहन यादव। और एट प्रेजेंट यहाँ के गवर्नर जो है मंगू भाई पटेल जो है वो एट प्रेजेंट मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अभी एक वॉल्केनो है माउंट जिसका नाम है एटाना, यार माउंट एटना, जो कि बहुत न्यूज में चल रहा है। क्वेश्चन मैंने पूछा है, वेयर इज माउंट एटना द वॉल्केनो रिसेंटली प्रोड्यूसिंग वॉल्केनिक वॉर्टेक्स रिंग। अब याद रखिएगा ये वॉल्केनिक वॉर्टेक्स रिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब वॉल्केनो बर्स्ट हो रहा है तो याद रखिए ऐसे वॉर्टेक्स रिंग्स जो हैं वो निकल रही हैं इससे। ठीक है, तो बड़ा न्यूज़ में आ गया कि वॉर्टेक्स रिंग्स निकल रही हैं। तो क्वेश्चन ये आएगा आपसे, सीधा क्वेश्चन पूछा गया ये वॉल्केनो जो है माउंट एटना जो है वो कहाँ लोकेटेड है। ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हिंदू न्यूज़पेपर ने भी इस पर कवर किया हुआ बहुत बार, बहुत से एग्जाम में आ भी चुका है। और सब इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इटली, याद रखिएगा। ठीक है, तो वॉर्टेक्स रिंग ऑफकोर्स गैसेस की वजह से इस तरह की रिंग्स निकल रही हैं। ओके, याद रखिएगा, और ये इटली में सिचुएटेड है और बड़ा इंपॉर्टेंट एक्टिव वॉल्केनोज में आता है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है ज्योग्राफी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द नेपाली क्रिकेटर ओके हु स्मैश्ड 6 सिक्सेस, 6 सिक्सेस मारे इन एन ओवर ओके ड्यूरिंग एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल, याद रखिएगा एसीसी मेंस 2020 प्रीमियर कप क्लैश अगेंस्ट कतर के अगेंस्ट, याद रखिएगा इस नेपाली क्रिकेटर ने 6 सिक्सेस हिट कर दिए। इसका नाम क्या है? तो 6 सिक्सेस की मैं बात करूँ तो आपको युवराज सिंह याद आते होंगे। ओके, जो उन्होंने 6 सिक्सेस मारे थे। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा आप मुझे जो क्रिकेट के बड़े इंटरेस्ट लेते हैं वो मुझे बताओ, 6 सिक्सेस तो एक तो युवराज सिंह ने मार दिया ओडी 2020 में, ओडीआई में किसने मारे थे? ओके, हु हिट द 6 सिक्सेस इन ओडीआई क्रिकेट? मैं बता रहा हूँ श्रीलंका के अगेंस्ट मारे थे, हिंट दे रहा हूँ आपको, और वेस्ट इंडीज का प्लेयर था। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए उस प्लेयर का नाम। अगर आप स्पोर्ट्स के क्रिकेट में बड़ी रुचि रखते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगे। ओके, और नहीं पता तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, बट अभी जो रिसेंटली जिसने हिट किया उसका नाम क्या है? ये उसकी इमेज है, इसका नाम है दीपेंद्र सिंह, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दीपेंद्र सिंह ने अभी एक ओवर में 6 सिक्सेस मारे जिसकी वजह से न्यूज में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। What is India's revised GDP growth projection for the financial year 24-25 according to IMF forecast in April 2024? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका भी आपको रिसेंटली पता होगा, जो इसकी एमडी है वापस रीअपॉइंट हो गई हैं, तो इन्होंने चेंज किया है अपना जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट था, प्रोजेक्शन था, उसको चेंज किया है इन्होंने। पहले क्या था, अब क्या हो गया है? तो अभी रिसेंटली आईएमएफ ने चेंज किया, तो न्यूज़ में है 6.5, 6.87, 6.2 ऐसा करके ऑप्शन दिए हुए हैं। करेक्ट आंसर है 6.8%, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईएमएफ ने 16 अप्रैल 2024 को रेस कर दिया इंडिया का जीडीपी प्रोजेक्शन 6.8%। अर्लियर जो उन्होंने प्रीवियस फोरकास्ट किया था वो क्या था 6.5%। तो आप देख सकते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट आईएमएफ के अकॉर्डिंग चेंज हुई है, वो हो गई है 6.8%। ओके, तो ये भी न्यूज़ में पूछ लेते हैं कितना फोरकास्ट किया है, अभी जो चेंज किया है वो क्या होगा, क्वेश्चंस आते हैं इस पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज 2024 सेलिब्रेटेड ग्लोबली? ओके, तो वर्ल्ड हेरिटेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इस बार की थीम क्या है वर्ल्ड हेरिटेज डे की? ओके, इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हैं यहाँ पे डेज मेंशन है। मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेरिटेज डे बनाते हैं। और इस बार की थीम भी आपको याद रखना है, थीम क्या है? एक्सप्लोरिंग एंड एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी, याद रखिएगा। एक्सप्लोरिंग एंड एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगेन साइंस का क्वेश्चन है, चांसेस ज़्यादा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक नया मिशन है जिसका नाम है प्रोबा 3। ओके, इसको लॉन्च कौन करने वाला है? प्रोबा 3 मैं बता दूं सितंबर 2024 में ये मिशन लॉन्च होने वाला है। अब इसको लॉन्च कौन करेगा? ठीक है, नासा, ठीक है, जापान का इसरो, ऐसे करके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको लॉन्च करने वाला बता दूं इसरो लॉन्च करने वाला है। देखिए क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो हो सकता है मार्क ना करें करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इसरो। तो सितंबर में आपको याद रखना है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉन्च करने वाला है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का नया मिशन जिसका नाम है प्रोबा 3। फुल फॉर्म बताता हूं, प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड ऑटोनॉमी, ओके, टू स्टडी द सन, टू स्टडी द सन। तो सन की स्टडी के लिए ये लॉन्च किया जा रहा है, लेटर दिस ईयर मतलब सितंबर मंथ में, याद रखिएगा 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा। तो उस टाइम पे देखिएगा ये बहुत न्यूज़ में आ जाएगा। मैंने अभी से आपको बता दिया कि न्यूज़ में आने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु विल बी ऑनर्ड विथ लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 फॉर इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेशन एंड सोसाइटी। ठीक है, तो किसको ये अवार्ड मिलने वाला है बताऊं? ये सबसे पहला अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को मिला था, अगर आपको पता होगा इसका ये वाला अवार्ड जब अनाउंस हुआ था। बट अभी 2024 में अवार्ड किसको मिलने वाला है, क्वेश्चन ये मैंने पूछा। सबसे पहला तो नरेंद्र मोदी जी को मिला था, ये मिलने वाला है किसको? आप यहाँ देख सकते हैं, अभिषेक बच्चन के फादर अमिताभ बच्चन को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर अमिताभ बच्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। और फर्स्ट अवार्ड मिला था नरेंद्र मोदी को, सेकेंड 2023 में आशा भोसले को मिला था, और थर्ड जो है वो अमिताभ बच्चन को मिल रहा है। और क्यों मिल रहा है आप ये मत सोचिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी को मिला क्योंकि गाते बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। याद रखिएगा ये अवार्ड दिया जाता है फॉर द कंट्रीब्यूशन इन, अभी द अवार्ड सेलिब्रेट इम्पैक्टफुल, ये अभी जो इनको मिल रहा है किनको, दैट इज अमिताभ बच्चन को। तो पढ़ लेते हैं, अमिताभ बच्चन इज टू बी ऑनर्ड विथ लता मंगेशकर पुरस्कार फॉर कंट्रीब्यूशन टू नेशन एंड सोसाइटी। तो याद रखिएगा जो नेशन और सोसाइटी के लिए वर्क किया है उसके लिए अवार्ड मिलता है। ठीक है, अब कोई जनरली जिस फील्ड से होंगे, नेशन सोसाइटी के लिए वर्क किया उसके लिए मिला, प्राइम मिनिस्टर ने देश के लिए वर्क किया इसलिए उनको फर्स्ट रिसिपेंट, याद रखिए इस अवार्ड के वही थे। सेकेंड जो थी वो आशा भोसले थी, बट अब जो है वो अमिताभ बच्चन हो गए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ बच्चन। ओके, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th, हु हैज बीन ऑनर्ड विथ वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन to literature by whom? By the World Organization of Writers in April 2024। ये उनकी इमेज है, शायद आप पहचान सकें, नहीं पहचान पाएंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये है ममता जी। ओके, सो ममता जी सागर जो है उनको ये अवार्ड मिल रहा। सोचोगे किस फील्ड से हैं, याद रखिएगा कन्नड़ पोएट हैं। ओके, ममता जी सागर जिनको ऑनर मिलने वाला वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज के लिए फॉर कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर बाय द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स इन अप्रैल 2024। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, कि किसको मिल रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी MCQ आज थोड़े कम थे क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट होते हैं देखिए मैं वही डिस्कस करता हूँ जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो इतनी ही न्यूज़ में चीज़ें हैं, हो सकता है कल ज़्यादा न्यूज़ आए तो हम ज़्यादा क्वेश्चन कवर करें। ओके, तो यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट होता है। याद रखिएगा मैं फिर से बता दूँ आपको, हमारी जो करंट अफेयर्स की बुकलेट लॉन्च हुई है लेटेस्ट वाली, यहाँ पर हर चीज़ें मेंशन है। आप इसको सॉफ्ट कॉपी में ले सकते हो, घर में आराम से जाके इसका प्रिंट आउट करा लो। पूरे मंथ्स की एकदम प्रॉपर तरीके से पॉइंट फ्रेम में बना रखा है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है, देख सकते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सॉफ्ट कॉपी आप इसकी बाय कर सकते हो। कैसे? मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है नीचे, उस पर आप मैसेज करो, आपको डिटेल्स इसकी मिल जाएंगी। आप याद रखिए हमारे चैनल के लिए कुछ ग्रोथ के लिए आप हेल्प करना चाहते हो तो ये हमारा QR कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। इफ़ यू वांट टू डोनेट टू अस, आप डोनेट कर सकते हैं। याद रखिए इट्स अ वॉलंटरी डोनेशन। इफ़ यू डोंट वांट टू डोनेट कोई बात नहीं, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं जिससे हमें हेल्प होगी और हम ऐसे लेक्चर्स बनाते रहेंगे। इसकी PDF इस लेक्चर की आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। इसका लिंक कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, याद रखिएगा अगर आपको हमारे अदर सब्जेक्ट से नोट्स चाहिए, करंट को छोड़ के आप लोग सोच रहे होंगे सर जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इन सब सब्जेक्ट से नोट्स, तो इन सब के हैंड रिटन नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं। इन नोट्स को आपको बाय करना है तो नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में याद रखिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया, व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। याद रखिए व्हाट्सएप अलग नंबर है और कॉन्टैक्ट नंबर अलग है, आप उनमें से किसी में मैसेज कर सकते हैं, आपको हम डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे रिगार्डिंग एवरीथिंग। ओके, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप नहीं करना चाहते आप डायरेक्टली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पर आपको क्लासेस हमारी सारी मिल जाएंगी, याद रखिएगा, जिसमें आपको नोट्स के साथ आपको क्लासेस भी अवेलेबल होंगी। ओके, एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो आप तुरंत जाकर
ऐप डाउनलोड करें। ओके, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, सब्जेक्ट वाइज क्लासेस मिलेंगी। ओके, आप कंप्लीट कोर्सेज, जनरल स्टडीज़, अदर एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, जनरल स्टडीज़ के भी कोर्सेज आप देख सकते हैं। यूपीएससी का भी रिसेंटली एग्जाम आया है, याद देखिए रिजल्ट आया है, और अभी आप लोग दे भी रहे होंगे, जो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, याद देखिए जो आप देने वाले हैं, प्रॉपर स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा, प्री मेंस, आंसर राइटिंग, इन सब के कोर्सेज मेरे एप्लीकेशन में अवेलेबल हैं। एक बार ऐप डाउनलोड करो, आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, वहाँ सब कुछ अवेलेबल है। ओके, इवन अगर आपको कंप्लीट मेरे पुराने लेक्चर्स, फ्यूचर लेक्चर्स के भी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, याद रखिएगा आज हमारा एक और लेक्चर आने वाला है, ठीक है, उस लेक्चर को भी आप ज़रूर देखिएगा। दैट इज अपॉइंटमेंट्स पे लेक्चर आने वाला है। तो बहुत लोग कमेंट लिख रहे थे सर जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है लेटेस्ट वाली वो सारी बता दीजिए, तो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स का भी लेक्चर आएगा, उसको भी आप जाकर देखिए, वो 11 बजे वो लेक्चर आएगा। ओके, तो कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। ओके, वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, जितना हो सके जितना आप शेयर करेंगे उतना ही, याद रखिएगा, हम आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। प्लस प्लीज़ फर्स्ट टाइम आए हो चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। जितना आप शेयर करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए मैं बनाता रहूँगा। ओके, कोई डाउट क्वेरी है वो भी आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।